अब बात करते हैं रायपुर के। तो आप मतलब बता दें कि महादेव घाट के विसर्जन कुंड में जबर भीड़ अभी सकलाए हवाए। ये बेरा की एक बड़े खबर। अब तक 6000 ले ज्यादा जौन गणेश जी के मूर्ति हवे ओकर विसर्जन हो चुके हैं और ये विसर्जन पर 7 क्रेन 44 गोताखोर के व्यवस्था करे गए हैं ताकि कोनो हादसा झन हो सके। खारून नदी के तीर में प्रतिमा विसर्जन के निःशुल्क व्यवस्था करे गए है और अवैया 3 दिन तक नगर निगम विसर्जन के ये व्यवस्था ला राखे रही। काबर की बड़ संख्या में गणेश के प्रतिमा ला स्थापित करे जाते घर में मोहल्ला में और एक दिन ये पूरा के विसर्जन संभव नहीं है। ये से 3 दिन तक नगर निगम खारून नदी के तट में व्यवस्था करही कोनो भी बेरा जा करके विसर्जन करे जा सकत हवे और 7 क्रेन 44 गोताखोर के व्यवस्था खारून नदी के तीर में करे गए है। निःशुल्क व्यवस्था करे गए है ताकि कोनो लोगन ला समस्या झन हो सके। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गए हैं। सुप्रिया, फिलहाल कौन तरीका के व्यवस्था आप मन वहां देखा था लोगन में कैसे उत्साह हवा या 3 दिन तक के का व्यवस्था बने रही? बिल्कुल देखो, हम नगर निगम के विसर्जन कुंड में मौजूद हैं जो बनाए गए हैं और आप देख सकत हो कि एमर गणेश प्रतिमा मन के जो विसर्जन हावे तेकर सिलसिला जारी है। अभी सुबह के बेरा है लेकिन अभी भी जो युवा मन हरे तेकर मन की भीड़ दिखत है। हम सीधा युवा मन से जानबो कि ओकर मन में कितना उत्साह है। आप मन ये बताओ कि कतका उत्साह है और का कहना चाहते हो? यहाँ हमन भारत माता गणेश उत्सव समिति, हमारे भाई लोग, छोटे छोटे भैया लोग यहाँ आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कोरोना काल के 2 साल बाद गणेश विसर्जन ला बड़े ही धूमधाम से मनाए जावत है। छोटे बड़े प्रतिमा रखे गए हवे बहुत जगह में। कितना उत्साह का मनोकामना लेकर अब गणेश जी ला विदा करत? कोविड के बाद एक बार बड़े बड़े प्रतिमा रखे गए है तो सबके मन में ज्यादा उत्साह, ज्यादा उमंग है। साथ साथ जैसे भव्य रूप से करे। पहले लॉकडाउन में बहुत सारे नियम कानून रहे से, लेकिन अब वो सब हट गए और बहुत अच्छा रूप से मनाया जाते हैं। का मनोकामना इधर ही गणेश जी से करे हो अपन विदा लेते हुए? भगवान जो है सब अच्छा रखे और जिस प्रकार भी कोविड में जो नियम रही से वो सब पालन करें। और जैसे प्रकार डीजे में जो फुहड़ता जो गाना चलाए जाते हैं वो मैं से थोड़ा धार्मिक टाइप के गाना चलना चाहिए। ऐसे भगवान सब सद्बुद्धि दें। आप मन बताओ। सबके मनोकामना पूरा करे और बहुत अच्छा ये जो गणेश उत्सव है वो मनाते हैं। और कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बहुत खुशी की बात है कि जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, हर जगह बढ़िया कार्यक्रम हुआ थे। गोताखोर मन भी हमन मन साथ हवे, ओकर मन से भी जानबो। जैसे कि मन है गणेश प्रतिमा ला रखते तो कैसे कतका दूर तक जाके आप मन विसर्जित करते हो? खून में ठंडा करते मैडम। ऊपर गड्ढा है भाई, 30 फीट गड्ढा है भाई। हाँ, कहीं पे ठंडा करते 100 रुपये चले जाता है। आप जैसे कि देख सकत हो कि गणेश विसर्जन से पहले गणेश भगवान की आरती भी करे जावत है और आप देख सकत हो कि कितना लोगन मन में उत्साह है। काबर की बीते 2 साल से जो है कोरोना की वजह से आम जनता मन परेशान रही से, लेकिन अभी आप देखो कि कितना उत्साह लोगन मन में नजर आवत है। ये महादेव घाट के विसर्जन कुंड के नजारा हवे जहाँ पर गोताखोर मन भी मौजूद हवे। 2 साल रही से ये कर बाद जौन हवाए बिना कुछ ये बड़ा निर्देश नहीं देगे है सरकार डहार ले ये से छोटे बड़े मूर्ति सबो डहार रौनक हवे। मूर्ति बनैया मन में रौनक हवे और अब विसर्जन कुंड जौन हवे वो बना देगे हवे। फिलहाल ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में घाटों पर लगातार विसर्जन हो रहा है। आपको बता दें, पहले दिन 2000 से ज्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ है। विसर्जन के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें, अलग अलग कॉलोनियों से ढोल लगाड़ों के साथ गणेश मूर्तियों का काफिला निकला है और एक एक करके वो तमाम घाटों पर पहुंच रहे हैं बप्पा को भावभीनी विदाई देने के लिए। आपको बता दें, राजधानी में 11 सितंबर को झांकी निकाली जाएगी और तैयारियों को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ, तमाम व्यवस्थाओं के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। आपको बता दें, कल अनंत चतुर्दशी थी और कल के ही दिन बप्पा को विदाई दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी 3-4 दिनों तक लगातार बप्पा को विदाई देने का सिलसिला जारी रहता है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की,
प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि नदियों के आसपास, तालाबों के आसपास आमजन को नहीं जाने दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए। और वैसे भी कहा जाता है गणेश भगवान विघ्नहर्ता है, तमाम विघ्नों को हरते हुए अब उनका विसर्जन किया जा रहा है। विसर्जन के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर में 11 सितंबर यानी कि कल विशेष झांकी निकाली जाएगी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो 10 दिन बप्पा घर घर विराजे, पंडालों मंदिरों में हमने खास उत्सव देखा और अब बप्पा को विदाई दी जा रही है। और आपको यह भी बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बप्पा को विदाई देने का सिलसिला कल देर शाम से ही शुरू हो चुका था और आज भी बप्पा को विदाई दी जा रही है। इस वक्त रायपुर और भोपाल में किस तरह की तस्वीरें हैं, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिल व्यवहार हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं और वहीं सुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शिखिल का। शिखिल, मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर और भक्तों में कितना उत्साह, बप्पा को विदाई दी जा रही है। कहीं ना कहीं एक टीज भी कि बप्पा 10 दिनों बाद विदा हो रहे हैं और वहीं उत्साह भी कि अगले वर्ष एक बार फिर से बप्पा जरूर आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बप्पा जिस प्रकार से 10 दिनों तक घरों में विराजमान होते हैं, शहरों में होते हैं, एक उत्साह, एक उमंग और एक नई रौनक नजर आती है। लेकिन जिस प्रकार से अनंत चतुर्दशी के दिन से ही यानी कल शाम से जो चल समारोह शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार मूर्ति विसर्जन का सिलसिला जारी है। हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अभी भी पहुंच रहे हैं घाटों पर, हाथ में गणपति बप्पा यहाँ पर लिए हुए हैं। उत्साह कम नहीं हो रहा है। हालांकि जिस प्रकार से कल लगातार अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकाला गया, लगभग 5,500 से ज्यादा मूर्तियां जो हैं वो विसर्जित अब तक हो चुकी हैं। और पुलिस प्रशासन को भी हम यहाँ देख रहे हैं कि मुस्तैद नजर आ रहा है। पीछे क्रेन यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि अब विसर्जन की जो गति है वो धीमी होती जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि घटलापुरा घाट की बातचीत की जाए, प्रेमपुरा घाट की बातचीत की जाए, ऐसे लगभग आधा दर्जन घाट है जहाँ पर जो है मूर्तियों को लाने का सिलसिला शुरू किया गया था, विसर्जन किया गया था। और अब हम देख सकते हैं कि अभी भी फिलहाल लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बप्पा को विदाई दी जा रही है पूजा अर्चना के साथ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि 2017 में एक बड़ा हादसा राजधानी भोपाल में हुआ था, जिसमें 11 लोगों की जो मौत है वो इसी घाट पर हुई थी। खटलापुरा छोटे तालाब का ये घाट है। और उसके बाद छोटी मूर्तियां हो या बड़ी, सभी मूर्तियों के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया था कि क्रेन से इन मूर्तियों को जो क्रेन पर है वो रखा जाएगा। विशेष प्रकार से इस क्रेनों को डेवलप यहाँ पर किया गया, बनाया गया है। और ये जो क्रेन है वो उठेंगी और सीधे तौर पर बिना किसी व्यक्ति के पानी में कदम रखे बिना बप्पा जो है वो जल में विलीन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो पूरा अनंत चतुर्दशी का जो एक त्योहार रहा, चल समारोह रहा, काफी भव्य रहा, क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद का ये पहला ऐसा मौका था जब लोगों ने पूरी श्रद्धा और पूरी उमंग और पूरे हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला। और जुलूस निकालने के बाद सड़कों पर घूमे, लगभग आधा दर्जन से बड़े जुलूस निकले थे। इनकी लंबाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 8.5 घंटे तक लगातार एक ही स्थान पर बप्पा की जो विशालकाय मूर्तियां हैं वो कम नहीं हो पाई थी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि झीलों की नगरी भोपाल बोला जाता है। ये छोटा तालाब का खटलापुरा घाट है। और अब किस प्रकार से जो क्रेन से जो बप्पा है उनकी विदाई दी जा रही है, वो तस्वीरें हमारे सामने यहाँ पर नजर आ रही हैं। किस प्रकार से जो है अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। तो एक जो पूरी तैयारियां थी वो यहाँ पर पुख्ता की गई और रात भर से पुलिस प्रशासन तमाम घाटों पर मुस्तैद रहा। जिला प्रशासन, नगर निगम ने अलग अलग जो निगरानी दल है वो यहाँ पर बनाए हुए थे। जी बिल्कुल शिखिल, अद्भुत ये तस्वीरें हैं। बप्पा को विदाई दी जा रही है। आप बने रहिए शिखिल, हमारे साथ रुक कर लेते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, पहले तो दर्शकों को जानकारी दीजिए किस वक्त आप किस घाट में मौजूद है, वहां पर किस तरह की तैयारी, भक्तों में कितना उत्साह, और इसके साथ ही जो कल चल समारोह निकाला जाएगा उसको लेकर के प्रशासन ने क्या तैयारी की है? बिल्कुल, देखिए अब रायपुर के महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड में मौजूद है और यहाँ पर की तस्वीरें आप देखिए कि
तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला आज फिर से शुरू हो चुका है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी कमिश्नर राजकुमार सर भी मौजूद है। सर, आप बताइए कि कैसी व्यवस्था की गई है? सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, पुलिस की भी तैनाती है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए वो हमारे द्वारा की गई है। एक विसर्जन कुंड जो पीछे देख रहे हैं इसको बनाया गया है, इसमें लगभग 30 फीट पानी है। जो भी मूर्तियाँ आती है मूर्तियाँ यहाँ पर विसर्जित की जाती है। आस्था का केंद्र एक तरह से बन गया है, और चूँकि जहाँ आस्था जुड़ी हुई होती है वहाँ हर वो सुविधाएँ हर वो व्यवस्थाएँ की जाती है जो आस्था के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। साफ़ सुथरा माहौल है जहाँ पर हम मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं उस कुंड की बराबर सफाई करते जा रहे हैं। वहाँ से जो भी विसर्जन की सामग्री है उसको बाहर निकाल करके और एक साफ सुथरा पानी, फ्रेश पानी वहाँ पर जो हो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन की बात की जाए तो अब तक कितनी छोटी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है? कल झांकी भी निकाली जाएगी, उसके लिए भी क्या विशेष तैयारी? आज सुबह तक यहाँ पर 6156 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है जो छोटी मूर्तियाँ हैं, और लगभग 370 जो है बड़ी मूर्तियाँ जो है कल तक आ गई थी, रात सुबह तक आ गई थी। अभी बड़ी मूर्तियाँ तो सुबह सुबह नहीं आ रही है, छोटी मूर्तियाँ आ रही है जिसमें कि 6000 से ज़्यादा मूर्तियों का भी विसर्जन हो गया और लगभग इससे डबल मूर्तियाँ और आने की संभावना यहाँ पर है। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। आप देख रहे होंगे 6 से 7 क्रेन हमने यहाँ पर व्यवस्थित किए हुए हैं, जो क्रेनें बड़ी मूर्तियों को उठा करके और गहरे पानी में यहाँ पर विसर्जित करने के लिए उपयोग की जाएंगी। बाकी सब चीज़ें जो है यहाँ पर व्यवस्थित है, साफ सुथरा माहौल है, लोग आ रहे हैं अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको प्रॉपर पूरी व्यवस्था के साथ में और पूजा की सामग्री और सब व्यवस्थित करने के लिए हमने पूरी व्यवस्था करके रखी। सुरक्षा के इंतजाम के तहत पुलिस वालों की व्यवस्था है, हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारे नगर निगम के पूरे स्टाफ लगा हुआ है। जैसा कि हमने प्रशासनिक अधिकारी से तो बात कर ये जानकारी ले ली कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, लेकिन बिल्कुल सुप्रिया, ये तस्वीरें बेहद अद्भुत हैं और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जैसे कि जानकारी दी गई कि अब तक 6000 से ज्यादा मूर्तियों को यहाँ पर विसर्जित किया गया है और 10 दिन बप्पा हमारे घरों में रहे, पंडालों में विराजे और फिर अब आज उन्हें विदाई दी जा रही है। और यही उम्मीद की तमाम विघ्नों को हर करके बप्पा ने विदा तो ले लिया, लेकिन अगले बरस एक बार फिर से वो जल्दी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आपका भी, सुप्रिया आपका भी।